प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। व्हाट्सएप नंबर 7009694440 पर अपनी राय, विचार, सुझाव, प्रश्न जिस भी रूप में आप अपनी प्रतिक्रिया भेजना चाहें भेजें, स्वागत है उसका। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो भी बड़ा सहज है, बहुत सरल है, जिसको हम बहुत सुनते हैं। अध्यात्म जगत का एक बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान इसी भारत भूमि से, भारत भूमि संतों की, ऋषियों की भूमि है। और आज भी, इस समय भी ऐसे न जाने कितने संत, ऋषि, विचार प्रज्ञा के धनी, विचारवान संत सदृश व्यक्तित्व हैं हमारे आपके बीच में, जो व्यक्तिशः या संगठनात्मक स्तर पर अपनी योग्यता, अपनी क्षमता से समाज और मनुष्य के कल्याण के लिए सतत संघर्षरत हैं, सतत प्रयत्नशील हैं। ऐसा ही एक संगठन है गायत्री शक्तिपीठ। इनके संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा, आचार्य श्रीराम शर्मा जी का एक वाक्य जो हमें मंदसौर से जीवनलाल मीणा जी ने, ये गायत्री शक्तिपीठ से बहुत आरंभ से जुड़े रहे, हरिद्वार इनके पिताजी भी जुड़े रहे। मीणा जी हमसे कहते हैं कि पंडित आचार्य श्रीराम शर्मा जी का कहना था कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये कहते हैं जीवन में देखते हम उल्टा ही हैं, हर आदमी दूसरे को परिवर्तित करने में लगा हुआ। जब एक संत अपने अनुभव से ये कह रहा है कि हम बदलेंगे तो संसार भी बदलेगा, तो क्या वो व्यक्ति अपनी दृष्टि बदलने की बात कर रहा है? क्योंकि युग बदलने का ये अर्थ तो नहीं हो सकता। ऐसा विद्वान, बहुत प्रणाम है मीणा जी आपको, ये कह रहे हैं युग बदलेगा यानी मैं अगर अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन करूंगा तो जगत परिवर्तित हो जाएगा, ये तो संभव नहीं है। लेकिन मेरी दृष्टि बदल जाएगी, क्या यही आशय है? इसको जरा समझना और विस्तार से चाहते हैं कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और मनुष्य की ये कुचेष्टा क्यों निरंतर रहती है कि वो कहता है तुम बदलो। पति पत्नी को बदलने पर आमादा है, पत्नी पति को बदलने पर आमादा है, संतान पिता को बदलने पर तुली हुई है, पिता संतान को बदलने पर तुला है, बॉस अपने एम्प्लॉय को बदलने में तुले हैं, एम्प्लॉय कहते हैं बॉस ठीक हो जाएं तो हम ठीक हो जाएंगे, कोच कह रहा है क्रिकेटर ठीक हो जाएं तो क्रिकेटर कह रहे हैं कोच में गड़बड़ी है। हम सब एक दूसरे की कमियां देख रहे हैं। अपने को बदलने का अर्थ है सकारात्मक दृष्टि। मैं तो नहीं कह सकता, इस पर विद्वान वक्ता हमारे जो हैं, भगवत गीता के अध्येता, मानस वर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी ही इसके अधिकृत प्रवक्ता हैं। मैं सीधे उनके पास चलता हूँ। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आज आपने अंतर्मन में बड़ा आनंद भर दिया, क्योंकि ध्यान रखिए, परमात्मा की बड़ी कृपा हो जाती है जब आप अपने जीवन में संत, गुरु या आराध्य का स्मरण करते हैं। ऐसे दिव्य अवतार हैं आचार्य श्रीराम शर्मा जी। शरीर से ब्रह्मलीन है, शरीर नहीं है, ब्रह्मलीन है। और उन्होंने एक ऐसे प्रज्ञा पुराण की संरचना करके संसार चक्र को दिया, जिसके माध्यम से लोक कल्याण की एक, मैं समझता हूं, आंधी सी स्थापित कर दी उन्होंने। अनेकों ने एक अश्वमेध यज्ञ किए, ज्ञान यज्ञ किए, लोगों के जीवन को जागृत किया, सहजता से सनातन संस्कृति को प्रत्येक घर में पहुंचाया, भगवती सविता को प्रत्येक हृदय में स्थापित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने वेद विदित गायत्री मंत्र को प्रत्यक्ष जागृत करके इस संसार सागर में रहने वाले लोगों को वैतरणी पार करने का संदेश दिया। ऐसे दिव्य साधक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्रीराम शर्मा। मुंडकोपनिषद में एक बड़ी मूल बात कही है, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। आप अपने प्रारंभिक उद्बोधन में एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे
कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। संसार का अर्थ होता है भंवर, घूमने वाला चक्का। संसार को मूल रूप से देखें तो एक घूमने वाले पहिए को संसार कहते हैं। बहुतेरे लोग अपने चिंतन में कई बार ये प्रश्न करते हैं कि इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या है। ये कई बार बहुत सारे लोग ये चिंतन करते हैं कि ये नया है, बिल्कुल नया है। तो जब जीवन में नया और पुराने का भेद खत्म हो जाता है ना, तब हम बदल जाते हैं, तब हम बदल जाते हैं। क्योंकि संसार में ना कोई नया होता ना कोई पुराना होता। संसार कभी नहीं बदलता, इसलिए उन्होंने एक शब्द लगाया है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। युग, संसार नहीं बदलेगा। युग और संसार में बड़ा अंतर है। युग उस कालावधि को कह रहे हैं वो, कि हमारे बदलते ही काल चक्र जो है त्रिगुणातीत की अनुभूति हमें कराने लगेगा। जब उनके पास बहुत से जिज्ञासु पहुंचे होंगे और उन्होंने कहा होगा वो हमें दिखता नहीं, वो हमें दिखता नहीं, वो दिखेगा कैसे। अब आप चलचित्र देखने जाते हैं तो बिना टिकट के थोड़ी प्रवेश मिलता है, बिना टिकट के प्रवेश नहीं मिलता, आपको तो टिकट लेना पड़ेगा ना जी। तो उन्होंने कहा बदलना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। क्या? यहां की मुद्राओं को वहां की मुद्राओं से बदलिए, चर्म दृष्टि को दिव्य दृष्टि प्रदान करिए। चर्म दृष्टि से वो नहीं दिखेगा, जिस युग को वो दिखाना चाहते हैं वो चर्म दृष्टि से दिखने वाला है ही नहीं। और हम संसार को चर्म दृष्टि से देखते हैं और उसको ढूंढते हैं। वो चमड़ा थोड़ी है, उसका शरीर थोड़ी है, और दिव्य सूत्र है ये, उसका शरीर नहीं है। वो बिना आंख के देखता है, बिना करके स्पर्श करता है। वो तो तुम्हारे बनाए हुए स्वरूप में समाहित हो जाता है, वो तो इस शरीर में भी प्रविष्ट हो जाता है। और तुम कहते हो मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंखें। वो जो प्रविष्ट हुआ है उसके हाथ पैर आंख नहीं है, ये तो इंद्रियां हैं जो उन्होंने अपने आनंद के लिए बनाई थी। उन्होंने एक खिलौना बनाया था, उस खिलौने में उन्होंने वो प्रक्रियाएं बना दी चित्र विचित्र, जिससे वो खिलौना चलने लगता है। लेकिन कब? जब उसमें बैटरी लगा होता है, जब उसमें ऊर्जा होता है, जब उसमें वो भू आता है, जब उसमें वो ओम आता है, जब उसमें स्व आता है, जब उसमें भुआ प्रविष्ट होता है, तब वो अनादि दिखाई पड़ता है, तब वो अगोचर गोचर होता है, दृष्टि में दिखता नहीं। तो उनने कहा तुम्हें दिखेगा ना, मुझे दिखा, मैंने अनुभूति की, तुम भी अनुभूति कर लोगे। लेकिन तुम्हें उस युग में चलना होगा जिस युग में वो दिखता था, जिस युग में वो दिखता था। तो आपने कहा था मतलब पुराना जमाना था क्या? नहीं, तुम्हें विदित नहीं है, वो पुराना नहीं था, वो तो नया है। तो बोले फिर पुराना क्या है? बोले पुराना कुछ नहीं है, सब नया है जीवन में। आप संसार में किसी भी वस्तु का सृजन नहीं कर सकते, कोई सृजन आप नहीं करते, आप सृष्टा नहीं हो। दृष्टि बदलने से दृष्टा दिखेगा, आप दृष्टा भी नहीं हो, आप सृष्टा भी नहीं हो, तो आप कुछ भी नहीं बना सकते। एक रेशा भी आप संसार में नहीं बना सकते। कई बार ऐसा होता है, आपने कहा मुझे ये नई विषय वस्तु मैंने बनाई, ये नया प्रक्रिया मैंने की। तुम विदित हुए, तुम जाने, तुम उसके पास गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो इतना नया है कि पुराण में मिलता है। पुराना जिसे आप पुराण कहते हो वहां मिलता है। वो जिसका आदि अंत नहीं होता वो सनातन होता है, वो सनातन में मिलता है तुमको। वो तो चला आ रहा है, तो आपको दिखता नहीं है, तो आप क्या करें? अब सवाल ये है कि हमको बदलना क्या है। हमें वो सब बदल देना है जो हमने प्राप्त किया है। हमें दूसरी की वस्तु दूसरे को वापस कर देना है। देखिए, एक चोर है, चुरा कर कपड़े ले आया, पहन लिया, चुरा कर चश्मा ले आया, पहन लिया, चुरा कर घड़ी ले आया, पहन लिया, चुरा कर जूते ले आया, पहन लिया। अब वो थानेदार के पास पहुंचा, थानेदार ने कहा बदल जाओ, बदल जाओ, ये युग नहीं है, उस युग में आओगे, युग बदलेगा, क्योंकि अब ये युग बदलने वाला है। तुम बदले क्या? तो बोले क्या करें? बोले दे आओ, जिससे जहां से लिया था वो दे आओ। तो हम बदलते कब हैं? जब काम को कामना दे देते हैं,
हम बदलते कब हैं? जब क्रोध को क्रोधाग्नि दे देते हैं। हम बदलते कब हैं? जब हम लोभ को लोभत्व प्रदान कर देते हैं। जिससे जो तत्व लिया वो दे दो भाई, है यही सब, बाहर नहीं देना है, यही दे दो। तो जब सब दे दिया तो आपने कहा हम बदल गए, बोले नहीं, अब हम वही हो गए जो थे, अब हम वही हो गए जो थे। आचार्य जी बड़ी सहजता से लोगों को समझाना चाहते हैं, हम बदलेंगे। क्या बदलेंगे? विचार बदलेगा, दृष्टिकोण बदलेगा, जीवन शैली बदलेगी, हमारी समझ बदलेगी, हमारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो जाएंगी, हमारी नियमितता हमारे जीवन को प्राप्त हो जाएगी, हमारी रुकावट बदल जाएगी। हम तब ठिठकेंगे नहीं, हम गतिशील हो जाएंगे। युग को प्राप्त करना है तो गतिशील तो बने रहना है। वो गतिशीलता तो तुम्हारे जीवन में बहुत आवश्यक है। तो हमें बदलना होगा। तो हमें बदलने के लिए क्या करना है? दृष्टि बदलना है। बहिरंग दुनिया जो हम देख रहे हैं उस दृष्टि को अंतरंग बनाने का प्रयास करें। देखिए हमारे वैज्ञानिक कहने का अर्थ होता है हमारे ऋषि, परम वैज्ञानिक आचार्य श्री राम शर्मा, ये वैज्ञानिक है जीवन है। ये आपके जीवन को इतनी कृपा करना चाह रहे हैं लोक कल्याण के लिए, इतना सहज मार्ग आपके जीवन में संपुटित करना चाह रहे हैं कि उससे कर्मकांड की मर्यादा से आप बाहर हो जाएंगे। उससे वैतरणी आपको परेशान नहीं करेगी, वहां छाया आपको भ्रमित नहीं करेंगे, वहां सदैव सूर्य का प्रकाश होगा, अस्त ही नहीं होगा जीवन में सूर्य कभी। तेरे जीवन से रात्रि विदा हो जाएगी जब हम बदलेंगे। तो उन्होंने कहा ये दृष्टि बदल दे। दृष्टि क्या कर दें? हमारे ऋषियों ने क्या किया है? हमारी बहिरंग दृष्टि को बाद में किया है प्रभावित, अंतरंग दृष्टि को पहले प्रक्रिया में की। ऋषियों ने पहले भीतर देखा। आप सोचो आजकल लोग देह दान करते हैं, मैं देखता हूं हमारे यहां पंचतत्व में शरीर विलीन करने की सनातनी प्रक्रिया है, देह दान करते हैं लोग। तब कहीं हमारे पुराणों में वर्णित नहीं है कि किसी देह को प्राप्त करके किसी सुश्रुत ने, किसी सुषेण ने परीक्षण करके विदित किया हो। तो कैसे जान लिया? हमारे यहां लोगों ने जीते जी पोस्टमार्टम किया। हमारे ऋषि ध्यान लगाकर अपनी धमनियों और रक्त संचार को सुना करते थे। ओंकार के नाद को ध्यान में रखते हुए वो पंच प्राणों से स्पर्श किया करते थे। वो भीतर की यात्रा करते थे। तो सबसे पहले वो भीतर को समझ कर आए कि परमात्मा ने ये संरचना, हृदयाकाश में बैठा हुआ परमात्मा कैसा दिखता है। तो दिखा नहीं, अनुभूति हुआ, दिव्य प्रकाश लिया उसका। एक प्रकाश कौंधा। उन्होंने कहा अच्छा, वो तत्व देता है प्राण को, उसके कारण प्राण है, प्राण के कारण शरीर है, शरीर के कारण इंद्रियां हैं, इंद्रियों को संचालित करने मन है। फिर उन्होंने इसके बहिरंग उपयोग को देखा और बाहरी सृष्टि को देखी। लेकिन बस बाहरी सृष्टि को देखा तो हमने उसको धारण कर लिया, चुरा लिया वहां से। चौर्यादि जो है वो कलिकाल में वर्णित है। कलयुग के उत्तरार्ध में चोरों की शासन व्यवस्था हो जाएगी, चौर्यादि आ जाएंगे, मलेच्छ आ जाएंगे आपके जीवन में, आपको कर्म भ्रष्ट कर देंगे, पातकी बना देंगे। तो वो कह रहे हैं सावधान, बदल जा। तो बदलने के लिए क्या है? लौटा घर में। आप कहीं बाहर जाते हैं तो लोग बहुत दिनों बाद आपको देखते हैं, बोलते हैं नहीं आप बदल गए पहले से, तेरा स्वभाव बदल गया, तेरा स्वभाव बदल गया। तो वो लौटा रहे हैं, अपने भाव में लौट कर आ जा। तो जैसे ही अपने भाव में लौट कर आएगा तेरी दृष्टि में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। तब तेरी चर्म दृष्टि जो है दिव्य दृष्टि की अनुभूति करने लगेगी। संसार में ऐसा कोई नवाचार नहीं है कि परमात्मा इस शरीर में नहीं दिखे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परमात्मा कभी न कभी प्रत्यक्ष होते हैं। हम उनकी संतानें हैं। वो कैसे हमें, जब सबसे श्रेष्ठतम परमात्मा रोज हमें देखते हैं, सूर्य जीवंत परमात्मा है, सूर्य रोज हमें देखते हैं, लेकिन हमारे मन में कितनी बार भाव आता है कि हमें हमारे परमात्मा देख रहे हैं। हमने कभी सूर्य को परमात्मा ही नहीं माना। कितने ऐसे लोग हैं संसार चक्र में जो जब भी आपसे कहें कि क्यों भाई कोई ऐसी चीज जो न बदली हो, जो न नई हो न पुरानी हो, जो अनवरत हो, जो जीवन में अनंत समय से विद्यमान हो, ऐसी कोई तथ्य, कोई चीज, कोई विषय वस्तु
जिसको हमने भी देखा हो, हमारे पूर्वजों ने देखा हो, अरे हमारे करोड़ों पीढ़ियों ने जिसके दर्शन किए हैं, वो है। तब भी वो पूरब से उदय होता था, वही था। आज भी वो पूरब से उदय होता है, वही है। लेकिन कभी हमें उस कालातीत अनादि अनंत सूर्य के प्रति कभी हमारे अंतर्चित्त में भाव आए? क्यों नहीं आए भाव? हमारी दृष्टि नहीं बदली। तो आपसे केवल इतना कह रहे हैं कि तू पहले अपनी दृष्टि बदल, तो तुझे सृष्टि मिल जाएगी। कौन सी सृष्टि मिल जाएगी? तू जो ये ढूंढ रहा है परमात्मा को, उस सृष्टि में पहुंच जाएगा जहां वो तुझसे नित्य संवाद करेंगे, जहां उन्हें तुम रोज देखोगे, जहां उनसे तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी, तुम्हारी भेंट हो जाएगी। फिर क्या होगा? अपने घर चले जाओगे। हम उस युग के हैं, इस युग में आ गए हैं, ध्यान रखिएगा। हम उस युग के हैं, इस युग में आ गए हैं। तो वो हम कह रहे हैं कि ये बदल नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा ये चल रहा है ना पहिया। तो बोले हम भी तो चल रहे हैं। बोले नहीं, बदल, मार्ग बदल, अपना रूप बदल, अपना स्वभाव बदल, अपना मूल स्वभाव को प्राप्त कर। तो संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बदलने चले हैं लोगों को। आपको कितने निंदक मिल जाएंगे, क्या निंदा करते हैं परमात्मा की। बैठकर कुछ ना हुआ तो सवेरे शाम अगर कूसना है तो परमात्मा और परमात्मा का ध्यान करने वाले जितने भी लोग हैं, जितनी उनकी निंदा ही कर रहे हैं। ये जिह्वा जो है बिल्कुल ऐसी कट 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 रोज चल रही है, दांत ऐसे कटकटा रहे हैं, इनका उपयोग ये कर रहे हैं, थक नहीं रहे हैं। लेकिन इस निंदा से आपकी बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि आप और अपने स्वरूप को बदरंग करते जा रहे हैं। जब तुम बदल जाओगे ना तो रंग तिरोहित हो जाएगा। जब तुम बदल जाओगे तो रंग तिरोहित हो जाएगा। तुम्हारा ये बदरंग है, तभी तो तुम्हें अलग अलग प्रकार के लोग दिखते हैं। उस दृष्टि में तुम्हें कोई अपना दिखता है, कोई पराया दिखता है, कोई घर में दिखता है, कोई बाहर में दिखता है। और जब तुम्हारी दृष्टि बदलेगी ना तो सारे लोग एक जैसे दिखने लगेंगे तुम्हें। और तो और शरद जी, सब में वो दिखने लगेगा, सब में अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा, सब में वो और उनमें सब दिखने लगेगा। तुम उस युग में पहुंच जाओ। ध्यान रखना, परमात्मा राम का युग पुराना नहीं है। आप ध्यान रखिए, बदलने की प्रक्रिया में आप देखिए कितना सुंदर उदाहरण। अच्छा, आप चलिए एक ही कथा को रोज सुने, आप सुनाने बैठ जाएं कि मैं चला आ रहा था एक बार जबलपुर से और भोपाल की यात्रा में, तो ये हुआ था मेरे साथ कि ट्रेन में टिकट नहीं लिया था और टिकट कंडक्टर आ गया। अब आप उसको विगत 10 वर्षों से हर मिलने वाले को वही किस्सा सुना रहे हो। परिवार में जैसी दूसरी तीसरी बार बताओगे, लड़का भी बोल देगा आप बता चुके बाबूजी, आप सुना चुके बाबूजी, हम जानते हैं बाबूजी। लेकिन आप जितनी बार राम कथा सुनाने बैठेंगे वो नहीं कहेगा कि आपने बताया था बाबूजी। क्यों? वहां आते ही हमारा कर्माशयन तिरोहित होता है और हमको लगता है हम कितनी बार रामलीला देखते हैं, हम कितनी बार राम कृष्ण की कथाएं सुनते हैं, लेकिन कभी किसी ने कहा कि मैं सुन चुका हूं, तो तृप्त नहीं होता, तृप्त नहीं। तो वो आपको कह रहे हैं कि आप अंतर मन की यात्रा करना चाहते हैं, मना शुद्धेन विद्यते होना चाहते हैं, तो आप परमात्मा को देखने की चर्म दृष्टि का त्याग करके दिव्य दृष्टि लेकर आइए। जब दिव्य दृष्टि आपके पास आ जाएगी तो आप जिस ओर नजर डालेंगे उस ओर वो दिखाई पड़ेगा, और फिर तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और वो युग ही सतयुग होगा जब तू सत्य के सानिध्य में होगा। आपकी पूरी चर्चा में अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पर, पहले भी पढ़ी है मैंने कथा, इसको सत्य कथा बताकर सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों में आपने भी पढ़ा होगा उसको। महाराष्ट्र की ये कथा बताई जाती है कि एक चिकित्सक महोदय जो सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, चैरिटी के तहत वो भिक्षुकों के बीच में जाकर, वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन वो जाकर भिक्षुकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते थे और भोजन इत्यादि देते थे। वो जब पहुंचे भिक्षुकों के बीच में तो एक 60 वर्ष से अधिक उम्र के एक व्यक्ति को, जिसका एक पैर नहीं था, उसको भी भिक्षा मांगते देखा। और लोगों ने बताया कि ये व्यक्ति बड़ा अलग है, सिर्फ 2 घंटे के लिए आता है और तुरंत निकल जाता है। 2 घंटे के बाद जो भी प्राप्त होता है लेकिन निकल जाता है। उनको उत्सुकता हुई, वो गए
उन्होंने कहा बाबा नमस्कार, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैं एक डॉक्टर हूँ और आप सबकी मदद के लिए यहाँ आता हूँ। तो वो हंसे और अनायास ही उनके मुंह से अंग्रेजी का वाक्य निकल गया कि इट सीम्स दैट आई हैव अ विजन प्रॉब्लम इन माय राइट आई। चिकित्सक साहब का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। उन्होंने पूछा बाबा आप बताइए, मैं खुद नेत्र रोग के विशेषज्ञ हूँ। उन्होंने आंख देखी और कहा कि बाबा ये मोतियाबिंद है, पक गया है, ऑपरेशन होगा। तो फिर उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि 8 साल पहले हुआ था दूसरी आंख में, अब यहाँ भी हो गया। हंसे हो। बात की प्रक्रिया शुरू हुई। चिकित्सक महोदय ने पूछा आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं? उन्होंने कहा मैं मैकेनिकल इंजीनियर रहा हूँ, बड़ी कंपनी में काम करता था, वहीं एक एक्सीडेंट में पैर गंवा बैठा। जैसा होता है चलता घोड़ा सभी को पसंद है, कंपनसेशन वगैरह देकर घर बिठा दिया गया। पुत्र विदेश में है, शुरू में आता था, अब कहता है पैसे ले लो। पैसे नहीं लेता, कितना ले, स्वाभिमान हमारा भी है। अब उसने पूछना भी छोड़ दिया है। और मेरी पत्नी पैरालिसिस से पीड़ित हैं, उनकी दवाइयाँ, और मेरे एक मित्र जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया वो असमय काल कवलित हो गए, और उनकी 92 वर्षीय वृद्ध माता जिन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा युवावस्था में, उनकी भी देखभाल मैं कर रहा हूँ। तो सुबह भोजन बनाकर आता हूँ दोनों के लिए, शाम को जब यहाँ से जाता हूँ तो भोजन बनाऊंगा। और ये 2 घंटे भिक्षाटन इसलिए करता हूँ कि इन दोनों की दवाइयाँ जो हैं, क्योंकि मैं एक जगह काम भी करता हूँ एक कारखाने में, वहाँ मुझे 10,000 रुपये मिल जाते हैं जो हमारे लिए बहुत हैं, लेकिन दवाइयों की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ता है। मेडिकल स्टोर वाला भी कृपावंत है, जाकर जितने पैसे दे देता हूँ वो ये नहीं पूछता कितने हैं, वो उस दिन की दवा प्रतिदिन की दे देता है। डॉक्टर साहब भावुक हो गए, आप और हम भी होते तो भावुक हो जाते। उन्होंने हाथ पकड़कर कहा बाबा मेरे लायक कुछ हो। उन्होंने कहा बेटा मेरे बेटे ने भी कभी मेरा हाथ ऐसे पकड़ा था, लेकिन वो छोड़ गया। अब मैं इस तरह के किसी कड़वे अनुभव के लिए तैयार नहीं। तुम अपना ध्यान रखो। सजल नेत्रों से उन वृद्ध महोदय ने डॉक्टर को देखा और फिर अंग्रेजी में फुसफुसाए, यू आर अ प्योर सोल, गॉड ब्लेस यू माय सन, कीप इट अप। और दोनों विदा हो गए। लेकिन मैं यही सोच रहा था डॉक्टर साहब के इस पूरे संभाषण से कि इस तरह की दृष्टि एक गहरे अनुभव से कि वो व्यक्ति आज बहुत निष्काम योगी की तरह संघर्ष कर रहा है, भिक्षाटन से उसे परहेज नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियर रहा है, अद्भुत दृष्टि है। और शायद यही वो बात है, या निश्चित ही यही वो बात है कि आपकी दृष्टि बदलती है, जग बदल जाता है, पीड़ा पीड़ा नहीं रह जाती, प्रसन्नता प्रसन्नता नहीं रह जाती, एक दिव्यानुभूति होती है जो परमात्मा से आपको निरंतर जोड़े रखती है। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।